नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। प्यारे दोस्तों, वीडियो की तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले हस्ब रवायत मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुदमना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उनको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मज़ाइल क्या होता है? बाबर मज़ाइल 1, 2, 3। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के बाबर 1, बाबर 2 और बाबर 3 मज़ाइल के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि तीनों मज़ाइल किन किन खसूसियात के हामिल हैं और ज़रूरत पड़ने पर यह मज़ाइल कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, और मज़ीद ये कि इस बाबर मज़ाइल की बदौलत कैसे पाकिस्तान ने सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत हासिल की। मगर इससे पहले आपको आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि एक मज़ाइल चाहे वो शार्ट रेंज का हामिल हो, इसके लिए मज़ाइल के अलावा किन किन खसूसियात का हामिल होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज की वीडियो सुनने के बाद दिफाई साजो सामान से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों की मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ जो कि हर बार मेरी वीडियो को सुनकर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मज़ाइल किसी भी मुल्क की दिफाई तरक्की में बहुत अहमियत का हामिल होता है। असल में ये एक रॉकेट की मानंद दूर से हमला करने वाला असला है जो अपने हदफ तक पहुंचकर अपनी सलाहियत के मुताबिक कारनामा सर अंजाम दे सकता है, जिसकी ताकत 1 मीटर के दायरे से लेकर 1000 किलोमीटर के एरिया तक को तबाह करने की हो सकती है। प्यारे दोस्तों, मज़ाइल ज़ाहिरी तौर पर एक लंबी सी नाली होती है जिसके अंदर रॉकेट इंजन लगे होते हैं जो इसको बरक़ रफ्तारी के साथ सफ़र करने में और अपने हदफ तक प्रवास को कायम रखने में मदद देते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मज़ाइल के सफ़र करने की सलाहियत यानी कि इस मज़ाइल की रफ्तार इसमें लगे इंजन पर मुनहसर होती है। नाज़रीन, इस दाद की लंबी नाली में केमियाई मवाद यानी कि बारूद एक मखसूस मकदार में भरा होता है जो किसी भी मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का सबब बन सकता है। नाज़रीन, मज़ाइलों की कामयाब डिलीवरीज जंग की सूरत में किसी भी मुल्क की शिकस्त और फतह का सबब बन सकते हैं। मगर आज के जदीद दौर में मज़ाइल को रोकने के लिए जदीद से जदीद तर एयर डिफेंस सिस्टम सामने आ चुके हैं, मगर ये एक अलग बहस है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने जितने कम वक्त में जिस तेज़ी से अपने मज़ाइल प्रोग्राम पर काम करके कामयाबी समेटी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के मज़ाइल प्रोग्राम के बारे में मैं पहले भी एक तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ दोस्तों, मगर आज की वीडियो में सिर्फ पाकिस्तान के बाबर मज़ाइल के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, बाबर मज़ाइल की अगर बात करें तो इस मज़ाइल को पाकिस्तान नेशनल कम्प्लेक्स में तैयार किया गया है। नाज़रीन, ये मज़ाइल इंतहाई कम एल्टीट्यूड पर परवाज़ करने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन, बाबर सीरीज़ के क्रूज़ मज़ाइल सुपरसोनिक स्पीड के साथ अपने हदफ की तरफ बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, इस मज़ाइल का पहला कामयाब टेस्ट 12 अगस्त 2005 में किया गया था। इस मज़ाइल ने 450 किलोग्राम के एटमी मवाद के साथ 500 किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बनाया था जो कि ज़मीन से ट्रांसपोर्टर रिएक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान ने 22 मार्च 2007 को बाबर क्रूज़ मज़ाइल के एक अपग्रेड वर्जन का कामयाब टेस्ट किया जिसने इस बार अपने साथ न्यूक्लियर वारहेड लेकर पहले से 250 किलोमीटर दूर यानी कि इस बार 750 किलोमीटर के फासले पर अपने हदफ को निशाना बनाया था। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2011 को पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने बाबर क्रूज़ मज़ाइल का कामयाबी से तजुर्बा किया, मगर इस बार इसकी रेंज में इजाफा करने की बजाय कमी लाई गई। मगर कुछ ऐसी नाकाबिल यकीन तब्दीलियाँ अमल में लाई गई जो कि इसके पहले दोनों वर्जन्स में मौजूद नहीं थी। दोस्तों, इस बार इस मज़ाइल की रेंज 700 किलोमीटर थी। दोस्तों, ISPR के मुताबिक ये मज़ाइल अपने साथ रवायती और गैर रवायती वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और पहले से कई गुना ज़्यादा मौलिक और मिकदार में इजाफे के साथ न्यूक्लियर वारहेड शामिल किया गया था। 14 दिसंबर 2018 को जब बाबर 2 मज़ाइल का तजुर्बा किया गया, इसने वाकई ही दुश्मन को हवास बाख्ता कर दिया था क्योंकि इस बार इस मज़ाइल में कई किस्म के बारूदी मवाद का इजाफा किया गया। दोस्तों, 9 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने पानी के अंदर से यानी कि सबमरीन से लॉन्च होने वाले बाबर 3 मज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है जो कि अपने साथ एटमी और मौलिक तरीन बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि यही वो तजुर्बा था जो कि भारत के लिए
وہ شروا ثابت ہوا کیونکہ اس تجربے کے بعد پاکستان نے سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور اب اس میزائل کو پاکستان کی 1 کلاس 90B سب میرین سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس میزائل کی اگر ساخت کی بات کی جائے تو اس میزائل کا ایئر فریم ٹیوبر فیوزل ایج سا بنایا گیا ہے۔ ناظرین، جس کی ٹیل کے قریب 2 ایسے ونگز نصب کیے گئے ہیں جو اس میزائل کو ضرورت پڑنے پر اپنی سمت تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میزائل کی لمبائی 6.2 میٹر، ڈایا میٹر 0.52 میٹر، جبکہ اس میزائل کا کل وزن 1500 کلو گرام ہے، جو اپنے ساتھ 500 کلو گرام کا مزید نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اس میزائل کے اندر ٹربو فین سولڈ فیول راکٹ انجن نصب ہے جو کہ حسب ضرورت اس کو اپنی سپیڈ بڑھانے اور کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو، اس میزائل کی سپیڈ 880 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اب تک کی معلومات کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔